अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ सुज़ैन जहान खान और आज जिनको सबने बहुत मिस किया और वो एक सैर सपाहट पे गए हुए थे, हसन अयूब। हसन, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह कैसा रहा आपका टूर? बस बहुत अच्छा रहा जी, ट्रिप बहुत अच्छा रहा। एक तो ये है कि इजिप्ट में पहली मरतबा गया था। अच्छा। और सेकंड एक ऑफिशियल था, उसमें बैक टू बैक मीटिंग्स थी, तो कोई हॉलीडे नहीं थी। ठीक है। वो काम था और ठीक है। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। वहाँ पर बहुत से जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल से मुलाकात हुई और जो बेसिकली पैलेस्टाइन इशू है और उस डिस्प्यूट के ऊपर जो कि इसराइल जो कर रहा है, इसके ऊपर हमने जो है ब्रीफिंग ली अरब लीग से। फिर वहाँ पर हमने क्वेश्चंस किए जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे अरब लीग के। इस तरह मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में गए, उनके एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से, एक डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई। फिर इसके साथ साथ हमारी जो फॉरेन ऑफिस के जो तर्जुमान थे दफ्तर खारजा के, उनके मिस्र के, उनसे मुलाकात हुई। फिर बहुत से एडिटर्स के साथ, मीडिया हाउसेस, बड़ा अच्छा एक टूर रहा। लेकिन बहरहाल हैट्रिक था जी, बैक टू बैक मीटिंग्स थी, कोई ऐसी नहीं थी। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि हसन किधर हैं, तो मैंने कहा जब वो आएंगे तो मैं वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगी कि वो इजिप्ट गए हुए थे। अच्छा हसन, मैं जानना चाहूँगी कि अभी न्यूज़ में आज, क्योंकि 14 मई है, अभी न्यूज़ में बार बार आ रहा था बाबर सत्तार साहब का जो एक लेटर है जो उन्होंने लिखा, जिससे यही मालूम होता है कि जी सर्वेलेंस जो है वो बार बार इंटरफेरेंस एजेंसीज़ की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आई जा रही है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि ये देखें, अब अगर वो जो पहला 6 जजेस ने जो लेटर लिखा और उसी में अभी दोबारा से लिखा गया, तो ये क्या आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अगर केस देखा जाए ऑडियो लीक्स वाला, तो उसी पे बाबर सत्तार साहब जो है वो बड़े एक न्यूट्रल होके बहुत अच्छे से वो प्रोसीडिंग्स देख रहे थे और बहुत से तरीक़ों से उनको रोकने की कोशिश भी की गई। लेकिन जब जिन्होंने रोकना था उन्होंने देखा कि ये तो किसी तरीके भी हमारे हाथ नहीं आ रहे, उन्होंने कंटेम्प्ट भी उनको किया, उनको शो कॉज नोटिसेस और वो जो अमाउंट भी उन्होंने उनको लिखी कि ये आपको पे करनी होगी। जब देखा कि बाबर सत्तार साहब किसी उसमें नहीं आ रहे, क्योंकि मेरे ख्याल से माशाल्लाह उनकी कोई ऐसा वीक पॉइंट नहीं है किसी के पास, तो पहले तो उनका पर्सनल डेटा जो था वो अपलोड कर दिया। अब देखा कि वो इससे भी नहीं डर रहे क्योंकि वो एक बहादुर जस्टिस है, तो उन्होंने लेके आज फिर उन्होंने खुद एक लेटर लिख दिया और जो बार बार अभी टीवी पे दिखाया जा रहा है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, उसके बाद एक और भी अपडेट है, वो भी शेयर कर दें कि जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है मंसूर उस्मान अवान जी, उन्होंने वजाहत और एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई पैगाम दिया था उनको और वो रिक्वेस्ट ये थी कि इन कैमरा ब्रीफिंग कर लें क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। तो ऐसी रिक्वेस्ट तो रूटीन है मामूल के अंदर, जो अटॉर्नी जनरल्स होते हैं या एडवोकेट जनरल्स होते हैं, ये जजेस के साथ मुलाकात भी करते हैं और ये एक ब्रिज का काम इनका होता है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये लॉ ऑफिसर्स हैं और ये प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या ये जज से सुपीरियर होते हैं? एक जज के ओहदे से सुपीरियर होते हैं? ये जज के ओहदे से सुपीरियर नहीं होते, ये प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर हैं जो कि ब्रिज है इन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इनकी मुलाकात बड़ी फ्रीक्वेंट होती है, ये बड़ी फ्रीक्वेंटली जो एडवोकेट जनरल्स होते हैं या अटॉर्नी जनरल्स होते हैं जाके मुलाकातें करते रहते हैं। तो उन्होंने ये बात की, लेकिन अब देखें दोनों में से कोई एक गलत है, या तो मंसूर उस्मान अवान साहब गलत हो सकते हैं या जज साहब गलत हो सकते हैं। अच्छा। अगर मंसूर उस्मान अवान गलत हैं, वैसे मैं उनको पर्सनली जानता हूं और बड़े अरसे से जानता हूं, कई सालों से जानता हूं। जिस तरह मैं लतीफ़ खोसा साहब को जानता हूं, इस तरह मैं मंसूर उस्मान अवान साहब को जानता हूं। वो बड़े ही क्रेडिबल आदमी हैं, तो नहीं है ना? बड़े क्रेडिबल आदमी हैं, हार्वर्ड के ग्रेजुएट हैं, बात बड़ी क्लैरिटी के साथ करते हैं, जिगजैग चलते नहीं है, स्ट्रेट चलते हैं। और तो हो सकते हैं स्ट्रेट चलते चलते उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया। बाबर सत्तार साहब की भी यही ओपिनियन है मंसूर उस्मान अवान साहब के लिए, आई एम श्योर उनकी भी यही ओपिनियन होगी मंसूर उस्मान अवान साहब के लिए, जो मैं जिस ओपिनियन का इजहार कर रहा हूँ कि सच्चे आदमी है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान। लेकिन देखिए अगर जज साहब ने इस चीज को हाईलाइट किया तो जज साहब, मैं बात कंप्लीट कर लूं, तो अगर तो मंसूर उस्मान अवान साहब ने हकायक एक्सप्लेन कर दिए हैं, सामने ले आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो खत लिखा जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, फिर उन्होंने हकायक को थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया। अगर तो उन्होंने तोड़ मरोड़ के अगर पेश किया अपने खत के अंदर हकायक को, तो फिर हाँ जी मुमकिन है, इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है। अगर उन्होंने ये कर दिया तो फिर एक फोरम है जिसको कहते हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है इस मामले का नोटिस ले सकता है
और अगर उनसे पूछ सकता है कि जी आपने ये क्यों हकायक के बरक्स बात बयान की है, अगर गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब एक फॉर्म मौजूद है, और अगर उन्होंने हकायक के खिलाफ बात बयान कर दी और ये चीज एस्टेब्लिश हो जाती है, तो फिर इसका कॉन्सिक्वेंस भी आता है जज के ऊपर। कोई जज भी तो कोई और अगर मंसूर साहब ने कुछ गलत कहा होगा तो फिर इस्तीफा दे, तो फिर मंसूर उस्मान अवान इस्तीफा दे, ठीक हो, दोनों में से किसी एक को तो घर जाए ना। ये आपकी जाती राय है? नहीं, दोनों में से कोई एक तो घर जाए ना। देखिए, अगर एक अटॉर्नी जनरल आदमी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के उधर पर बैठा हुआ है, प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट है, अगर वो गलत बयानी करता है, अपना वीडियो बयान जारी करता है और कौम के सामने बात लेकर आता है और वो गलत बयानी कर रहा है, तो उसको उसकी कॉन्सिक्वेंस भुगतना चाहिए। और अगर जज साहब ने गलत बयानी की है तो मेरे ख्याल के मुताबिक वो भी इक्वली भी रिस्पॉन्सिबल है, फिर उनको भी ये कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो भुगतना चाहिए। अगर इंसाफ की बात करें, अगर हम कानून की बात करें, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक है। एग्री कर गई है? मैं एग्री नहीं कर गई, मैं आपके एक पॉइंट था, मैंने सोचा कि आप तो गलत बात की है मैंने। मैं इसको थोड़ा किसी और एंगल से देखती हूँ कि एक जज है, वो एक जज के ओहदे पे बैठे हुए हैं, वो कोई इतने तो नहीं है, इतने फारिग तो नहीं है कि वो जी उन्होंने किसी एक अटॉर्नी जनरल साहब उनके पास आए, उन्होंने उनको आके कुछ थ्रेटनिंग वे में ऐसा कहा कि उनको एक लेटर लिखना पड़ गया। तो मेरी इस पे ये राय है कि कुछ तो ऐसा हुआ है कि एक जज साहिब जो एक बड़े कॉम्पिटेंट जज हैं, बड़े एक वो मतलब उनके जितनी भी आप जजमेंट्स उठा के देख लें, मेरिट पे वो हमेशा से फैसला करते आए हैं, तो वो कोई इतने तो नहीं थे कि जी अच्छा इन्होंने मुझे ये कह दिया तो चलो मैं लेटर लिख दूँ। डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो कही होगी। अच्छा, मेरिट पर अगर वो फैसला करते हैं सपोजिटली, तो उनका काम है नहीं काम करना। बिल्कुल मुझ परेशान तो नहीं करते ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि परेशान तो नहीं करते मेरे कहने का मतलब है कि वो कोई उनसे तकाजा करता है कि वो मेरिट पर काम करे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, पर्सनली नहीं बल्कि एक जाहिर बात है, एक जज साहिब है, अगर उन्होंने एक लेटर लिखा है तो उसकी कोई तो वजह है, और कोई तो वजह है कि अटॉर्नी जनरल साहब को आके वीडियो पैगाम के जरिए अपनी सफाई देनी पड़ेगी। कुछ तो उन्होंने ऐसा किया था कि उन्हें सफाई देनी पड़ेगी कि नहीं ऐसी बात नहीं थी, ऐसी थी, मैंने कोई ऐसे तो नहीं कहा था, मैंने तो इस तरह से कहा था। बहरहाल एक आपका पॉइंट जो खत में कहा कि उनको एक हसास इदारे के आला अफसर ने कांटेक्ट किया है, जबकि अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि मैं गया हूँ, वो तो कह रहे हैं कि वो तो बंदा गया ही नहीं उनके पास। देखिए, स्मोक स्क्रीन भी बहुत सी चीजें होती हैं कि वो किसी का इल्जाम अपने पे ले लिया, जी वो नहीं वो तो नहीं थे तो हम थे, कुछ भी हो सकता है। देखिए आजकल तो सब कुछ हो रहा है। आया था तो नाम क्यों नहीं लिखा लेटर में? देखिए, बहुत सी चीजों को प्राइवेट भी रखना होता है, और वो अभी भी एक चीज आ रही है प्राइवेट रखने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि आप इन कैमरा ब्रीफिंग ले लें। बात तो यही है ना, ऑडियो लीक्स का केस नहीं, उन्होंने यही कहा ना कि इन कैमरा ब्रीफिंग ले लें। पूछा गया था कि जी ये चीजें कौन लीक करता है, किसकी इतनी सर्विलेंस है, एंड देन फिर एक सुनते आ रहे हैं कि जी बिग ब्रदर इज ऑलवेज वाचिंग। सो इफ बिग ब्रदर इज ऑलवेज वाचिंग, तो फिर कोई तो इसकी जिम्मेदारी ले कि हु इज वाचिंग और कौन इतना इन चीजों को जो ऑडियोज है साबित करें जी, साबित करें। तो यही मौके था बाबर सत्तार साहब अगर कर रहा है कोई, जी बताएंगे कौन कर रहा है, गलत काम कोई कर रहा है तो बिल्कुल उसकी निशानदेही भी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से साबित तो हो चुका है, इस काम को रुकना भी चाहिए। साबित कहां से बिल्कुल रुकना चाहिए। अभी तो केस भी चला है, बस वो अभी तो केस सुप्रीम कोर्ट में आया है, पाकिस्तानी अवाम है, अभी तो होगा, केस होगा, अभी तो उसको कंक्लूड होना है, इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचना है और फिर कार्रवाइयां होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के किसी किसी ने भी ये काम किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर किसी जज ने झूठा इल्जाम आयद किया है तो वो भी कॉन्सिक्वेंस इसको फेस करे। चले उस तरफ क्यों ना जाए? अगर कोई इदारे के अंदर काम करने वाला आदमी गलत करता है, अपने जो उसको उसका मैंडेट है, जो भी गलत करता है उसको सजा जो गलत काम करे उसको सजा मिले, चाहे वो जज है, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसी का आदमी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे हसन एक और चीज़ बताइएगा, आज एक केस था अमेंडमेंट्स जो नैब की हुई, फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, पहले उमर अता बंदयाल साहिब जो हमारे एक्स जो थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने इस पे एक ऑर्डर दे दिया। अब जो भी इसमें प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, आप मुझे थोड़ा आवाम को भी बताइएगा, शायद मुझे सही मालूम नहीं है कि ये जो अमेंडमेंट्स होती हैं ये किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा देने के लिए होती हैं, क्योंकि अगर देखा जाए अमेंडमेंट्स को देखा जाए तो वो तो एक फ़ायदा ही मिल रहा है, एक जो PDM भी जो उसमें आती है और वो एक फ़ायदा लेने के लिए अमेंडमेंट्स होती हैं। और आज उस पर एक थी 5 मेंबर जजेस जो थे उसको सुन रहे थे, तो इसका थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अगर इस पर बात की नैब की जो अमेंडमेंट्स लेकर आए थे, इसमें तो बजाय नवाज शरीफ साहब का तो एक होटल हो चुका है, उनको तो कोई उसमें मसला है नहीं, और जो प्रेसिडेंट जरदारी हैं वो प्रेसिडेंट बन चुकी हैं, तो उनको इस वक्त प्रेसिडेंशियल जो है वो एक इम्यूनिटी हासिल हो चुकी है। तो लिहाजा 2019 इनकी बात की जाए तो इन दोनों पार्टियों को तो अब प्रैक्टिकली इससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, किसी हद तक थोड़ा बहुत अगर ये अमेंडमेंट्स का फायदा हो सकता है तो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को हो सकता है। अच्छा। अब उसका सबसे पहला फायदा इस केस का कि एक आदमी जो कि क्रिमिनल केस के अंदर
जेल के अंदर है, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस में साबित जो उन पे साबित नहीं हुआ। आज मैं बताती चलूं कि आज वो जो था करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस अलकादरी यूनिवर्सिटी का इंशाल्लाह उसमें बेल हो जाएगी। मैं पहले ही आपको खुशखबरी दे रही हूं कि बेल भी हो जाएगी, क्योंकि देने का केस नहीं। और करप्ट प्रैक्टिस साबित होने पर अदालत से सजायाफ्ता मुजरिम है फौजदारी मुकदमे के अंदर, उस बंदे को एक सिविल केस के अंदर वो कह रहे हैं जी कि वो रिप्रेजेंट करना चाह रहा है खुद को, वो खुद केस को आर्ग्यू करना चाह रहा है जी, वो पटिशनर है। लेकिन अभी यहाँ पर रिस्पोंडेंट हो गए। अब जब नोटिस आता है, जब अदालत से कोई नोटिस आता है तो वो कहते हैं वकालतन या असालतन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, असालतन या इन पर्सन, असालतन मतलब आप खुद इन पर्सन पेश होंगे। तो वो जो इन पर्सन पेश होने की वो चाह रहे हैं, तो वो मैं खाली कह रहा हूँ कि ठीक अच्छी बात है, वो रिस्पोंडेंट है या वो एप्लीकेंट है। तो आज के बाद कोई भी जितने भी क्रिमिनल केस के अंदर इस टाइम मौजूद है ना, लोग गडियाला के अंदर, कोट लखपत के अंदर, लालू खेत में जो जितनी भी जेलें हैं, वो जेलों के नाम भी नहीं पता, उन जेलों के अंदर जितने मुजरिम हैं उनसे एक सिविल पिटीशन, रिट पिटीशन कराएं, ठीक है, और फिर वो अगले दिन कहें जी हम इन पर्सन पेश होंगे। देखिए अब आप एक आम के अधिकारी इमरान खान जिसको फेक केसेस में फंसाया गया है, इमरान खान को जी बिल्कुल फेक केसेस में फंसाया गया और ये बात साबित होगी, ये चीजें ऑन रिकॉर्ड आएंगी, ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड आएंगी। गिल्टी ही इज इनोसेंट, ये कहना चाहिए, बट ही इज बीन प्रूवन गिल्टी, ही इज बीन प्रूवन गिल्टी। किसमें कन्विक्शन हुई है इनकी? किसमें? कितने केसेस में कन्विक्शन है जी? आप मेरिट्स पे तो देखिए, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मतलब कन्विक्शन खत्म होना नहीं है। किसका तोशाखाना की बात कर रहे हैं? सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मतलब कोई इक्विटल नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच, इक्विटल होगा बिल्कुल होगा, फिर ही इज इनोसेंट। क्योंकि देखिए अगर मोहतरम नवाज शरीफ साहब जिनके पनामा लीक्स और वो हुदैबिया, वो अगर उनका हो सकता है तो फिर इमरान खान का तो धेले का केस नहीं। इमरान खान का तो कोई केस नहीं। इमरान खान साहब नायल है आप, क्योंकि उनके ऊपर आप देखिए, आप बार-बार ये बात करते हैं, तो क्या नाहल इमरान अहमद न्याजी, लोग ताहयात नाहल होके लंदन भाग गए थे जी। तो इमरान खान एटलीस्ट इमरान खान चीजों को फेस कर रहे हैं, झूठे केसेस को फेस कर रहे हैं। उस टाइम किसकी हुकूमत थी? जिसकी भी थी। अभी एक सिंपल जनरल बात कर रहे हैं ना, अच्छा, जनरल बात कर रहे हैं कि ताहयात नाहल हुए, लंदन भाग गए, इमरान खान एटलीस्ट किसी डील का हिस्सा नहीं है। आज की तारीख वो अपनी आज की तारीख में भी जो है वो आवाम को पता है। मुझे क्यों निकाला यूनिवर्सिटीज में करप्शन के ऊपर जब आता था तो सबसे पहले इमरान अहमद न्याजी अगर मैं कहूं तो ये ताहयात नाअहल जो ताहयात नहीं करेंगे उनको, तो मैं नहीं ताहयात में मोहतरम नवाज शरीफ साहब की बात कर रही हूं कि अगर उनका प्रेसिडेंट बन रहे हैं अपनी, क्या बात है, क्या बात है, आप लोगों की क्या बात है, 3 टाइम के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। सीरियसली ऑनेस्टली आई वुड लव टू मीट सच पीपल कि ये किस तरह से इतनी गैरत अपने अंदर लाते हैं कि आवाम को फेस कर सकें। चलिए जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब कल अगर या परसों जो भी डेट है उसमें अगर खान साहिब का वीडियो लिंक आता है तो क्या वो टीवी पे दिखाया जाएगा? बिकॉज आई रिमेंबर कुछ दिन पहले एक मैच हो रहा था जिसमें एक फैन ने खान साहिब की तस्वीर दिखा दी और फौरन पीटीवी ने उसको बंद किया। तो क्या इमरान खान साहिब की जो एक वीडियो है क्या वो टीवी पे दिखाई जाएगी? इस पर आप क्या कहते हैं? ये एक जनरल चीज है। ये मामला, ये केस लाइव टेलीकास्ट होगा क्योंकि ही इज कन्विक्ट, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की स्वाबदीद है कि वो अलाउ करे। पहला तो क्वेश्चन ये सवाल का जवाब ये जस्टिस काजी, अच्छा अगर तो सुप्रीम कोर्ट इसको, सुप्रीम कोर्ट जी, अच्छा ठीक है, सो क्या सुप्रीम कोर्ट केस नहीं सुन रही, हाई कोर्ट नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैंने इसलिए ही इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स। ट्रू ही इज बेंच में बैठे हुए चीफ जस्टिस हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तो मैंने इसलिए पूछा कि जज हैं वो इसको करेंगे, वो इक्वल है, उनका जुडिशियल जो वोट है वो एक ही है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब नहीं, सुप्रीम कोर्ट अगर उनको अलाउ करेगी तो वो तो फिर लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। सीनियरिटी या वो एक ओहदा देखा जाए तो काजी फाइजी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सेकंड चीज ये है, अगर तो वो अलाउ करेगी उसके बाद फिर मीडिया की मर्जी होती है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर दिखाना है नहीं दिखाना, ये मीडिया हाउसेस की अपनी मर्जी है, दिखाएं नहीं दिखाना ना दिखाएं। उस दिन आपकी यूट्यूब अगर बैन हो जाती है तो वो फिर पीटीए की मर्जी है। उस दिन अगर पैमरा की तरफ से कोई डायरेक्शन आ जाती है तो पैमरा की मर्जी है। इसलिए आपको क्या लगता है क्या इसलिए एक आदमी था तो उससे पूछा, जनाब के राजा साहब थे, तो उनसे कहा जी कि आप जो है वो उन्होंने रोजा नहीं रखा हुआ था, तो उन्होंने पूरे किस्सा सुनाकर उन्होंने कहा जी राजा दी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो बात ये है कि यहाँ पर हर एक राजा है पाकिस्तान में, तो जी जो राजा हर एक की अपनी मर्जी नहीं, पाकिस्तान में नीचे हर जगह राजे बैठे हैं, हर जगह रूल ऑफ लॉ है, हर जगह कोई कॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई लॉ है। रूल ऑफ लॉ था। देखिए एक गेट से एंट्री एक अरेस्टेड आदमी की, गुड टू सी यू सबको चुपता है, गुड टू सी यू क्या है, एक मैं आपको सलाम मर्सिडीज के अंदर एबीवी मत लेकर आए, प्रोटोकॉल्स है, ये बेसिकली सहूलतकारी है, प्रोटोकॉल्स, ये ईमानदारी है,
ये बेसिकली तो फिर वो जो अचानक से नवाज शरीफ साहब के केसेस खत्म हो जाना, और फिर जी जो हाई कोर्ट था वो खुद चल के गया बायोमेट्रिक कराने के लिए मोहतरम नवाज शरीफ साहब के पास, तो वो फिर वो क्या था? जी नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, चलो नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है, लेकिन जजेस तो फिर ये होता है ना, मर्सिडीज बेंज के अंदर आना, ठीक है, और फिर गुड हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में से रेंजर्स का खान साहब खड़े नहीं हो गए। अच्छा, वो शुक्र है खड़े नहीं आई रिमेंबर कि जब ये हाई कोर्ट वाली बात हम कर चुके थे ना, हाई कोर्ट प्रेमिसेस के ऊपर B4 वाला केस आप भी लोग कर रहे थे ना, भूल गए हैं? सुप्रीम कोर्ट के हाथे से गिरफ्तार हुआ था, नहीं होना उसको चाहिए, ये नहीं कहा गया कि वो अरेस्ट नहीं हुआ, उन्होंने कहा जी अब अरेस्ट हो गया है, तो इसलिए बंदियाल साहब ने फिर आप ये मामला जो है ना वो अपना केस लड़े, आप पोस्ट अरेस्ट बेल में आए, आप प्री अरेस्ट में नहीं आ सकते, आपको कहा था आपको। अच्छा, वैसे आपको मैं एक चीज मैं क्लियर करती हूं, और जो इतने सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील थे लतीफ खोसा साहब, उनको के साथ मिस हैंडलिंग की थी इसी नैब ने, इसी ने बदतमीजी की था, उनकी गाड़ी से निकाला था, और जिस तरीके से बदतमीजी की थी वो बड़ा ही अनएथिकल था। कितने पावर में होते हैं नैब वाले कि ये कुछ भी कर देते हैं, इसीलिए इनकी अमेंडमेंट्स हो रही थी ना। अब वो बानी चेयरमैन कहता नहीं ना, क्योंकि वो गलत अमेंडमेंट्स हो रही थी, इतने नहीं जाना, वो गलत हो रही थी ना, वो किसी को सहूलतकारी फ्राहम की जा रही थी। अच्छा, ये गुड टू सी यू बार बार कहा जाता है। आई रिमेंबर कि जब ये मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस था तो उमर अता बंदियाल साहिब ने जो मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उनको भी कहा था गुड टू सी यू। वो जब तनकीद कर चुके थे ना, जब हमने बहुत तनकीद कर दी थी, फिर बंदियाल साहब ने 3-4 मरतबा ना वो नहीं वो उससे पहले की बात है, मैंने कहा मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये तब की बात है, ये तब की बात है, बिकॉज़ आई वाज देयर। इसी तरह करते रहे हैं बार चले, हम आगे बढ़ते हैं। अगर अमेंडमेंट्स की बात जो कर रहे थे ना, अमेंडमेंट्स पे ये है कि मेरे ख्याल के मुताबिक इन अमेंडमेंट्स में अब देखते हैं कि मौक़िफ़ पहले तो ख्वाजा हारिस साहब आकर पेश होते थे, अब बानी चेयरमैन साहब खुद आ रहे हैं, तो अब मैं देखना ये चाहता हूँ कि जब नैब उनसे सवालात कर रहा था, फैक्ट्स पूछ रहा था, तो वो कहते थे कि मैंने अकेले जवाब नहीं देना, मुझे वकील मेरा साथ चाहिए, जो कि उनका लीगल राइट था कि मैंने वकील की मौजूदगी में जवाब देना है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो लीगल इश्यूज आ गए हैं जिसमें आपने वेरीज ऑफ जो है वो एक एक्ट पर बात कर रहे हैं, ठीक है, या ऑर्डिनेंस पर बात कर रहे हैं, कानून की बात हो रही है, तो खान साहब ने कहा कि मैं इन पर्सन पेश होना चाहता हूँ, तो फिर मैं अब मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना अच्छा केस प्रेजेंट करेंगे, या वो आकर तकरीर झाड़ेंगे। जो सियासतदान है, मुझे कभी इम्कान नजर आ रहा है कि परसों बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है ना वो कोशिश करेंगे कि वो तकरीर करें सियासी, और नोइंग चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जिस तरह वो बेंच के अंदर डिसिप्लिन रखते हैं, वो बहुत से लोगों को कहते हैं कि अगर आपने वकील रहनुमा ने भी तकरीर करनी है तो बाहर जाएं, आप जो है बाहर रोस्टरम पर जाकर बात करें मीडिया के सामने, यहाँ अदालत जो है ये आपकी पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं है। तो बानी चेयरमैन को चाहिए पॉलिटिक्स की अगर आप बात करें, वो अब ये लीगल क्वेश्चन है ना, एक पटिशनर है, आपने एक मुफादे आमा में बजायर अपना एक एप्लीकेशन फाइल की हुई है, तो फिर आपको लीगली उसको हैंडल करना ना, आप सियासी किसी को भी पॉलिटिकली नहीं, किसी भी अदालत को देखना चाहिए। हाँ, वो एक इंसान को एक बिल्कुल बायस नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, किसी को भी, चाहे वो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो या कोई भी, तो बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहिए। तो आपने जो कहा कि आप ये देखते हैं ये जो हमारी पाकिस्तान की अवाम है, ये भी बानी PTI इमरान खान साहिब जो कि एक फेक केसेस में फंसाए गए हैं और उनको इस वक्त जेल में रखा गया है, ये अवाम भी उनको देखना चाहती है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो ट्रांसमिशन का सिस्टम चलाया गया है कि जी लाइव होना चाहिए ताकि दुनिया देखे, तो इस पर दुनिया देखे कि इमरान खान साहिब कैसे हैं, इस वक्त उनकी सेहत कैसी है, बिकॉज ये अवाम जो है वो खान साहिब से बहुत प्यार करती है। देखती है अभी कितनी मुलाकातें हैं आपकी? जी, आपकी काफ़ी मुलाकातें हैं उनसे? बिल्कुल है, अभी जेल में अभी रिसेंटली बिल्कुल है। तो मैं तो देखती रहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारी जो आवाम है जो कि खान साहिब से इतना प्यार करती है कि उन्होंने 8 फरवरी को बताया कि उनको कितना प्यार है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के जो एक बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं इमरान खान साहिब उनसे, तो वो सब तो प्रूव हो चुके हैं और ये आवाम देखना चाहती है। हम इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में इसी को डिस्कस करेंगे। हसन, थैंक यू सो मच आपके टाइम का, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।